नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो कुछ भी चल रहा है उससे पूरी दुनिया वाकिफ है, लेकिन अब एक सवाल तमाम हिंदुस्तानियों के मन में कौध रहा है कि आखिर हिंदुस्तान ने इजराइल को सपोर्ट क्यों नहीं किया। आखिर इजराइल ने जब ट्विटर पर एक साथ तमाम अन्य देशों का शुक्रिया अदा किया कि हमारे सपोर्ट में आप आए, इसके लिए आपका शुक्रिया, उस वक्त वहां हिंदुस्तान का झंडा क्यों नहीं था। तो आज के इस विशेष एपिसोड में मैं इसी विषय के ऊपर चर्चा करूंगा। खास करके ये एपिसोड यूपीएससी में जो लोग मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है कि अगर आप यूपीएससी का सेकंड पेपर आपका पॉलिटी है तो उसमें आपको इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ना होगा। आप बुद्धिमान हैं, आपको तर्क पे बात करना होगा, आपके सवालों के जवाब आपको पॉइंट वाइज एविडेंस के साथ देना होगा, है ना। बाकी लोग तो कुछ भी कहते चले कि सपोर्ट क्यों नहीं किया, लेकिन आपको जवाब पता होना चाहिए। जिनको जवाब पता है उनके लिए अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है उनको मैं बताता हूँ। चलिए सिलसिलेवार तरीके से करते हैं इसकी शुरुआत कि आखिर ऐसा क्यों नहीं हुआ। ध्यान दीजिए, जो इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन संगठन की कंट्रीज हैं जिसमें मिडिल ईस्टर्न के 57 कंट्री आते हैं, टोटल 57 है, और उसके अलावा एक इजराइल है, तो ये 57 देश एक तरफ हो चुके हैं अब, और इजराइल अकेला हो चुका है। इजराइल की कुल आबादी 85 से 90 लाख है। ऐसे में लोग कह रहे हैं ये 57 देश के प्रतिनिधित्व करता कि इजराइल ने गलत किया है, और वो लोग इजराइल का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। अब अगर इनके दृष्टिकोण से देखा जाए तो उनका विरोध करना जायज है। ये लोग फिलिस्तीन के पक्ष में बोल रहे हैं कि 1947 के पहले सिर्फ फिलिस्तीन था, अचानक वहां इजराइल यहूदी लोग आते हैं और वो अपने आप को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर देते हैं और इजराइल का झंडा लगा देते हैं और बोलते हैं कि इसका नाम इजराइल हो गया और ये एक देश बन गया। तो अब विवाद यहां से उठता है कि जो चीज कभी वजूद में अस्तित्व में था ही नहीं, अचानक उसका उदय हो जाता है, तो उसको लोग कैसे मान ले। पहला तर्क है। अब दूसरा तर्क देखिए, यहूदियों के साथ जिस तरीके से हिटलर ने नरसंहार किया और विश्व के अलग अलग देश में जब यहूदी वहां से भागने लगे तो किसी भी देश ने उनको जगह नहीं दिया, उनको वापस भेज दिया गया। ऐसे में यहूदी लोग फिलिस्तीन में इकट्ठा होने लग गए और वहां पे भारी संख्या में पहुंचे। जब वहां पहुंचे तो उनको ब्रिटिश हुकूमत ने बस आया, क्योंकि ब्रिटिश हुकूमत का वहां पे राज था। अब सवाल ये उठना चाहिए कि जब फिलिस्तीन में यहूदी लोग बसे या वहां रहने आ गए तो वहां पे जमीन को बड़े कीमत पे फिलिस्तीनियों ने अपने जमीन को बेचा और ज्यादा प्रॉफिट कमाया। तो जब उनका जमीन हो गया, तो उनका प्रॉपर्टी हो गया, तो वो वहां क्यों न रहे, ये पहला सवाल है इजराइल के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आप समझ चुके होंगे कि पूरे विश्व में यहूदियों का सिर्फ एक देश है जिसको इजराइल बोलते हैं। उस वक्त वहां की आबादी सिर्फ 60 से 70 लाख थी। ऐसे में धीरे धीरे अब उस देश की आबादी 90 लाख हुई है। तो इजराइल इसलिए लड़ रहा है क्योंकि उसे अपना वजूद बचाना है, और अब जब इजराइल एक देश बन गया, उन्होंने अपने आप को एक राष्ट्र घोषित कर दिया, तो उसको यूएनओ ने भी मान्यता दे दिया। तो जब उसको राष्ट्र मिल गया, मान्यता दे दिया, तो उसके बाद फिर जो इस्लामिक देश है जितने भी 56-57, कहीं ना कहीं ये इजराइल के खिलाफ है। ये चाहते हैं कि इजराइल वहां पर रहे ही ना, इजराइल को बर्बाद करना चाहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। इस बात को कोई इग्नोर नहीं कर सकता है। और इजराइल को अच्छे से पता है कि अगर ये सारे मिलकर के एक साथ हम पे हमला करें, इससे बढ़िया है कि इनके सामने शक्ति प्रदर्शन ऐसा किया जाए, इनके ऊपर इतना बेरहमी से टूट के पड़ा जाए कि ये सारे डूब के रहे। और यही इजराइल करता रहा है। तो अब जो कुछ भी फिलिस्तीन में चल रहा है, सवाल ये उठा कि इंडिया ने सपोर्ट क्यों नहीं किया। तो अब सुनिए ध्यान से कि इंडिया ने सपोर्ट क्यों नहीं किया। सबसे पहला कारण कि अगर इंडिया इजराइल का सपोर्ट कर दे कि नहीं
इजराइल को पूरा हक है अपना बचाव करने का, अपना सेल्फ डिफेंस को में अपनी बचाव करने का। तो सवाल ये उठेगा कि जिस जमीन के टुकड़े के लिए लड़ाई हो रहा है, दरअसल वो जमीन का टुकड़ा फिलिस्तीनियों का है, फिलिस्तीन का है। वहां पे इजराइल ने, ये सच्चाई है कि कब्जा किया और अपना एक राष्ट्र बना दिया। तो ऐसे में अगर जो भारत सपोर्ट करता है इजराइल को, तो जो हमारे चचा हैं, पाकिस्तान वाले चचा, वो फिर यूएनओ में कहेंगे कि तो हम भी कब्जा किए हुए हैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पे, तो इसका मतलब कश्मीर मेरा हो गया। तो इंटरनेशनल मार्केट में, इंटरनेशनल कूटनीति में हम कुछ नहीं बोल पाएंगे। अगर हम इजराइल को फिर इसके पक्ष में हैं और कहते हैं कि नहीं इजराइल ने सही किया है, तो हमारे ठीक बगल में एक और ड्रैगन नाम के लोग हैं जो हमारे सियाचिन को कब्जा किए हुए हैं, तिब्बत को कब्जा किया हुआ है उन्होंने। तो अगर हिंदुस्तान इजराइल का साथ दे दे ऐसे में, तो फिर चाइना बोलेगा कि हमने जो सियाचिन के ग्लेशियर और सियाचिन के हिस्से को ऑक्युपाई किया है, तिब्बत वाले पोर्शन को हमने ऑक्युपाई किया है, तो वो मेरा हुआ। ऐसे में आप ही सोचिए कि हिंदुस्तान कैसे इजराइल का साथ दे दे। तो ये सबसे पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट देखिए, सबसे अहम बात यहां पे यूएनओ में हो रहा है वीटो पावर का। पूरे विश्व के 193 रजिस्टर्ड कंट्री हैं, जिसमें से 5 देशों को वीटो पावर का दर्जा मिला हुआ है कि वो चाहे तो कभी भी वीटो पावर लगा सकते हैं और कोई भी देश में कोई भी काम को वो स्थगित कर सकते हैं। तो हिंदुस्तान का ये सोच है पिछले 20-30 सालों से कि कैसे भी करके वो भी इन 5 देशों की पंक्ति में आकर खड़ा हो और एक छठा देश बने जिसको आधिकारिक रूप से हुकूमत मिल पाए कि वो भी वीटो पावर किसी पे लगा सके। लेकिन अब इसके लिए चुनौती ये है कि कम से कम 193 देशों में से 1/3 देश हिंदुस्तान के साथ होने चाहिए। ऐसे में 57 कंट्री एक तरफ है, मिडिल ईस्टर्न कंट्री 57 देश एक तरफ है। एक इजराइल को खुश करने के लिए 57 देश के खिलाफ हिंदुस्तान कैसे चला जाए? अगर 57 देश खिलाफ हो गए तो 193 में से 57 घटा दीजिए आप, 136 के आसपास संख्या बचता है। क्या 136 में से 130 देश जो 1/3 हिस्सा बनते हैं वो कभी वोट दे पाएंगे इंडिया को? इसीलिए दूसरी चुनौती सबसे बड़ी ये है। तीसरा सबसे अहम चीज को आप देखिए, इजराइल से मात्र 1% का इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है और मिडिल ईस्टर्न कंट्री से हम पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल, ये सब कुछ लेन देन कर रहे हैं। हमारे देश के कम से कम 55 लाख लोगों को मिडिल ईस्टर्न कंट्री में रोजगार मिला हुआ है। हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट वहां पे 18 से 19% के आसपास में चल रहा है। तो ये तीसरा इंपॉर्टेंट तर्क है। अब ये 3 सबसे बड़े चीज हैं, इसी के कारण हिंदुस्तान मजबूर है, चाह करके भी वो इजराइल की मदद नहीं कर सकता है। इसीलिए इजराइल हिंदुस्तान को समझता भी है और हिंदुस्तान ने इजराइल को समझाया भी कि देख भाई, हम तो इतना ऐसा ही हम आपस में कूटनीति में उलझे हुए हैं, इसीलिए हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, ऑन द स्क्रीन तुम्हारी सहायता नहीं कर सकते हैं। ऑफ द स्क्रीन तुम्हारी हम सहायता करने के लिए तैयार हैं और तत्पर हैं। पहली बात। अब दूसरा चीज देखिए, अगर इजराइल की हिंदुस्तान सहायता या सहयोग नहीं भी करेगा तो इजराइल को इससे क्या फर्क पड़ने वाला है? इजराइल के पास एक से एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के वेपन्स हैं, अस्त्र शस्त्र हैं, आयरन डोम सिस्टम इजराइल के पास है। उसके काफी रैपिड जो उसकी एजेंसी है मुसाद, वो इतनी एक्टिव है। इजराइल के जो फाइटर जेट्स हैं वो ज्यादा पावरफुल है इंडिया के तुलना में। इजराइल पे ये 57 देश का एक साथ हिम्मत नहीं कर पा रहा है हमला करने का। इजराइल इतना पावरफुल है। ऐसे में अगर इंडिया इजराइल का साथ न भी दे तो इजराइल को क्या फर्क पड़ता है? इजराइल को इंडिया ऐसा क्या चीज दे सकता है जिसके बावजूद इजराइल इन तमाम देशों को हरा देगा? इजराइल अकेले खुद में काफी है, इसको कोई इग्नोर नहीं कर सकता है। यहां से एक चीज सीखने की बात है कि आपके 130 करोड़ की आबादी पे सिर्फ 90 लाख के लोग भारी पड़ रहे हैं, क्योंकि उन लोगों ने शिक्षा को अहमियत दिया। उन्होंने, यही बात कहा गया था शुरू में ही कि शिक्षा एक ऐसा माँ का दूध है कि जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो शिक्षा का ही सब कुछ देन है। उनका एजुकेशन सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग, इतना पावरफुल है कि जिसके बदौलत 57 देश एक साथ मिलकर के भी इजराइल पे हमला नहीं कर पा रहे हैं। अब देखिए, 57 देश चाहते भी नहीं कि हम उस पर हमला करें। क्यों? क्योंकि इजराइल ने ऐसा डर का माहौल बना रखा है, ऐसा खौफ बना रखा है कि वो वहां से फेंकेंगे रॉकेट लॉन्चर, इजराइल के
टेरिटरी में घुसने के पहले ही इजराइल के एटमोस्फेयर में उसके सारे आयरन डोम सिस्टम जितने भी हैं उसको तहस नहस कर देंगे, और उसके बाद इजराइल जब वहां से एक साथ अपने फाइटर जेट्स को स्क्रैम्बल करके बम्बार्डमेंट करेगा तो इनके सारे एक से एक जितने भी इनके नेवी हैं, लैंड टेरिटोरियल बॉडी में इनके सैनिक हैं, इनके जितने फाइटर जेट्स हैं, सबको इजराइल एक साथ तबाह कर देगा। अब देखिए कि अगर ये लोग सच में चाहते हैं मदद करना, तो जो कल तक कोई देश नहीं था फिलिस्तीन में आकर के बसा और अब वो 80% फिलिस्तीन की जगह पे कब्जा कर चुका है, बाकी के 8% यरूशलेम का है जिसपे यूएनओ का कब्जा है, और 12% पे फिलिस्तीन आकर सिमट गया है। तो अगर फिलिस्तीन के मुसलमानों के साथ मिडिल ईस्टर्न कंट्री के मुसलमानों की इतनी ही सहानुभूति है तो इनको हिंदुस्तान से सीखना चाहिए कि हिंदुस्तान में कुछ दिन पहले सीए और एनआरसी का मुद्दा गरमाया था, जिसमें हिंदुस्तान की सरकार ने कहा था कि बांग्लादेश और पाकिस्तान में जितने भी माइनॉरिटी कास्ट के वहां लोग हैं, मतलब सिख, ईसाई हैं, हिंदू हैं, वो सभी लोग हमारे देश आ जाएं, उनको हम अपने देश में पनाह देंगे। तो आपके पास इतने सारे देश है, इतना आपके पास पैसा है, आपके पास बुर्ज खलीफा है, पता नहीं क्या क्या है, आप बुला लीजिए और इनको अपने यहाँ पनाह दे दीजिए। बाकी बचेगा आपका फिलिस्तीन में इजराइल। आप यहाँ से एक साथ एयर फाइटर जेट्स को स्क्रैम्बल करके इजराइल के ऊपर बम्बार्डमेंट कर दीजिए, बात खत्म। तो आप भी ऐसा करना नहीं चाह रहे क्योंकि आपको भी डर है। तो पर्दे के सामने जो लड़ाई हो रहा है, दरअसल पर्दे के पीछे कूटनीति चल रहा है। तो लोगों को समझना चाहिए कि किस तरीके का कूटनीति चल रहा है, किससे हम अवगत करा रहे हैं और अवगत हो रहे हैं, तब आपको समझ में आएगा कि पूरा मामला क्या है। तो ये हमने आपके सामने 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट रखा। इन्हीं 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट के कारण हिंदुस्तान चाह करके भी इजराइल की मदद नहीं कर पा रहा है और खुले मंच पे नहीं कह पा रहा है कि हम इजराइल के साथ हैं। तो आज की इसी से बस इतना ही। अगर हमारे कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।